हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये स्पेशली हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है और उनके पेरेंट्स को भी ये वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्यारे बच्चों के बारे में जो इस समय बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस समय आपको कुछ बातों के बारे में बताना ज़रूरी है। ये बातें एज ए एस्पिरेंट आपको भी पता होनी चाहिए और यही बातें एज ए पेरेंट्स को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आज का समय जो चला है 2024, तो समय के साथ साथ में जो सिचुएशंस हैं वो अलग अलग सामने आ जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने अंदर भी सुधार करना पड़ेगा, तब जाके हम इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो आज ये जो वीडियो होने वाली है ये स्पेशली हमारे एस्पिरेंट्स, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हैं चाहे वो हिमाचल प्रदेश के बाहर से हैं, तो आप भी यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको भी सीखने को मिलेगा। तो अभी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो हालात चले हुए हैं, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है हमारी युवा पीढ़ी को, और कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है, कहीं ना कहीं दोष गवर्नमेंट्स का भी है और कहीं ना कहीं दोष हमारा पेरेंट्स का भी है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये स्पेशल मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली एस्पिरेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, ठीक है। देखो, इस समय हमारे हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो बड़ा निराश हो चुका है, क्योंकि इतना टाइम हो गया वैकेंसी निकल ही नहीं रही है, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई? देखो, अभी जो सिचुएशन बन गई है उसका अगर हम रोना रोना ही लग पड़े तो फायदा कुछ नहीं होगा। हमें मेन जो जड़ है उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई क्यों, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, है ना। मान लो कि ये कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये कोई ए नाम का व्यक्ति है और ये आप हो, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लो ये आप हो, तो मैं यहां पर आप लिखता हूं, ये आप हो, ठीक है। इस ए नाम के व्यक्ति ने आपको कहा, इस ए नाम के व्यक्ति ने आपको कहा कि अगर तुम ये काम कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ये जो यहां पर बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आपने 10 बार ऊपर चढ़ना है और 10 बार नीचे आना है। अगर तुम ये कर लेते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें एक आईफोन दे देता हूं, मैं तुम्हें एक आईफोन दे दूंगा, ठीक है। और आप पर्सनली इनको जानते नहीं हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप पहचानते हो। तो आपने क्या किया, आपके माइंड में सिर्फ आईफोन आया और यहां पर आपने ये काम भी इनको करके बता दिया, और आपके माइंड में अब एक एक्सपेक्टेशन कि अब मुझे तो आईफोन मिल जाएगा। अब जब ये आईफोन आपको नहीं मिल रहा है, आप दुखी होंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती तो आप दुखी भी नहीं होते, लेकिन हां, अब आपके अंतर मन में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी गई है कि हाँ भाई, आईफोन की बात हुई थी तो आईफोन अब मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन अब उसमें देरी हो रही है। तो आप क्या कर रहे हो कि मुझे आईफोन कब मिलेगा, मुझे आईफोन कब मिलेगा। तो कब के लिए आप अभी इतना क्या हो गए हो, निराश हो गए हो। लेकिन यहां पर जो आपने गलती करी है वो ये करी है कि क्या आपने देखा कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है, क्या ये आईफोन खरीद के आपको दे सकता है? क्या इसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं है? ये व्यक्ति बेचारा 200-300 रुपए की दिहाड़ी लगाता है दिन की, 200-300 रुपए ये लेके आता है घर और बात कर रहा है कि मैं तुमको आईफोन दे दूंगा। तो आपने विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज से आपने बिलीव कर लिया।
आपने ये नहीं सोचा कि अगर ये आईफोन देने की बात कर रहा है तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या इसके पास इतने पैसे हैं कि नहीं है। सेम सिचुएशन हमारे यहां पर हो रही है अभी। 5 लाख नौकरियां और पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख नौकरी को मंजूरी। क्या इतनी कैपेबिलिटी है? क्या आपको पता था? क्या आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज थी इतनी? लेकिन नहीं, अगले ने कहा, आपके मन में एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई कि हाँ अब तो 5 लाख नौकरियों की बात हुई है तो उसमें मेरा नंबर तो पड़ ही जाएगा। लेकिन आपने प्रैक्टिकल नहीं सोचा उस चीज को, आपने फैक्ट नहीं देखे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या इससे पहले कभी ऐसा पॉसिबल हुआ? नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। क्लियर है? तो अब उसी एक्सपेक्टेशन का ही ये नतीजा है कि आपको थोड़ा सा लग रहा है कि कब ये भर्ती आएगी, क्योंकि कहा गया है कि भर्ती आएगी। अगर नहीं कहा गया होता फिर तब उतना आपको फील नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपने प्रैक्टिकल सोचा नहीं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अब चुनावी फायदे लेने के लिए काफी कुछ कहा जाता है। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, चाहे वो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ भी हो, लेकिन खुद बोला गया है कि चुनावी फायदे लेने के लिए ये बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि कैसा पॉसिबल है कि नहीं है। अगर इतना पैसा, तो पैसा कहां से आएगा इतना? ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट अभी फिलहाल हो गई है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, और आपने झट से क्या कर लिया, बिलीव कर लिया आईफोन पे, मुझे आईफोन मिलेगा, और आपने ये वाला जो काम था ये भी आपने कर लिया, लेकिन आईफोन आपको मिला नहीं, देरी पे देरी हो रही है बस। और मुझे पता है कि बिल्डिंग क्या है और आईफोन क्या है, ये आप सभी को भली भांति पता होगा। ठीक है, तो ये गलती मुझे लगता है कि युवाओं से हुई है, और गलती तो क्या ही है, बस ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, आपको आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा। अब मुझे काफी सारे मैसेज आते हैं कि सर शिमला जाना है, आप वीडियो बनाइए कि चलो शिमला। देखो, इससे होगा क्या, मुझे बताइए क्या होगा इससे? अगर मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैं तुमको आईफोन लेके कैसे दे दूं? तुम चाहे जो मर्जी कर लो। रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं फिर? ठीक है, लेकिन हाँ, दिक्कतें काफी सारी हो सकती हैं, लेकिन हर दिक्कत का एक सॉल्यूशन जरूर होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम ये बात कर रहे थे, तो यहां पर अभी आपके मन में, आपके माइंड में प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी कहा आपने बिलीव कर लिया। मुझे पता है हर कोई इंसान अपने फायदे के लिए सोचता है। आपने अपना फायदा सोचा, 5 लाख रोजगार, बाकी अदर फील्ड्स आपको बताए, है ना? तो ठीक है, अपना फायदा आपने सोचा, लेकिन नुकसान अभी प्रेजेंट टाइम पे किसका हो रहा है? सभी का ही हो रहा है जिन्होंने अपना अपना फायदा सोचा। यस और नो? तो यही चीज है, कुछ नहीं है, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी कहा कि हम आपको ये दे देंगे और आपने बिलीव कर लिया। नहीं, अगर किसी ने कहा है वो दे भी सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है कि नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? कि डेटा तो पड़ा है, आपको पता है कि 2011 के अनुसार हमारे हिमाचल प्रदेश में युवा वर्ग के लोग कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पूरा ऑल दैट जो स्टैटिकल डेटा है वो उपलब्ध है। तो वहां से आप प्रैक्टिकल, फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके अंदर हो। अगला पढ़ाव देखो, अभी प्रेजेंट टाइम पे 2024 चला हुआ है, तो इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स पर निर्भर नहीं रहना है। और जो निर्भर रह रहे हैं ना, उनको बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा अभी भी। वो सोच रहे होंगे कि अगर ये पुलिस की भर्ती नहीं आई, अगर ये पटवारी की भर्ती नहीं आई, तो मैं करूंगा क्या? तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है, बस मेरे लिए सिर्फ यही पुलिस की भर्ती है बस। और 100 बंदा फॉर्म भरेगा,
वैकेंसी एक है, पिछले 99% जो लोग हैं वो क्या करेंगे? चाहे वैकेंसी जितनी मर्जी हो, लेकिन 100 में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा। आपको पता है फॉर्म फिलअप करने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है, और उस 1% जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनके बारे में सभी बातें करते हैं, लेकिन जो 99% जो बच्चे रह जाते हैं उनके बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बस यही होता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम, क्या वो मैं नेक्स्ट टाइम अपने आप को दे सकता हूं? जब अपनी फैमिली देखनी होती है, एज निकलती जा रही है, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम कैसे पॉसिबल हो सकता है? कुछ टाइम पीरियड तक ही होता है वो, लेकिन जब उम्र निकल जाती है फिर कैसे होगा? तो अभी समय आ चुका है कि आपको हमेशा बैकअप रखना पड़ेगा। बैकअप आपके पास, सभी के पास होना चाहिए, और आज हम बैकअप के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1% बच्चा जो सिलेक्ट हो चुका है वो उसकी तो बल्ले बल्ले है भाई, लेकिन जो हमारे एस्पिरेंट 99% जो सिलेक्ट नहीं होते हैं वो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, और उनके बारे में सोचना भी हमारा दायित्व बनता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अब इस समय आपको बैकअप की भी पूरी जरूरत है। जब आप पीछे मुड़ के देखो ना, तो आपके सामने कुछ दिखना चाहिए कि हाँ अब मैं ये काम कर सकता हूं। ठीक है, अब पूरी चीज समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप आप समझ जाओगे। अब ये जो रेखा है ना, अब ये जो लाइन है, ये है आपकी जीवन की लाइन। ठीक है, यहां पर आपका जन्म हुआ, यहां पर आपने कर ली 10th। क्या कर ली? 10th कर लिया आपने, और 10th के बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है कि मैं किस स्ट्रीम में जाऊंगा। क्लियर है? साइंस स्ट्रीम में, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में, या फिर मेडिकल लाइन में, जो भी लाइन है वो आप पकड़ लोगे 10th के बाद। लेकिन मुझे आप बताओ कि 10th में क्या आप इतने सिंसियर थे कि मुझे हाँ यही करना है और इस फील्ड में मुझे आगे कुछ जाना है? बड़े कम लोग होंगे। ठीक है, अब जिसको साइंस समझ नहीं आती होगी, जिसको मैथ्स टफ लगता होगा, वो आर्ट्स रख लेता है, या फिर कॉमर्स रख लेता है, या फिर रख लेती है, और जिसका मैथ और साइंस ठीक है वो आगे नॉन मेडिकल रख लेता है। मान लो यहां पर नॉन मेडिकल किसी ने रख लिया, नॉन मेडिकल रख लिया, ठीक है, या फिर किसी ने आर्ट्स रख लिया, और यहां पर आपने वो भी पास कर लिया, 12th आपकी हो गई। अब इसके बाद हाँ जी ठीक है, अब कॉलेज जाते हैं, अब बीएससी करेंगे, ठीक है, हाँ जी बीए करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप 12वीं में थे, कि तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो, तो कहते हैं कि सर ये पुलिस में जाना है। कुछ कहते होंगे ऐसे, लेकिन मैक्सिमम कहते हैं मैंने सोचा नहीं अभी। तो कब सोचोगे? कब सोचोगे? आपके पास सोचने का टाइम है ही नहीं, अभी इस समय तो सोचने का टाइम है ही नहीं। ठीक है, अगर आपने आगे नॉन मेडिकल +2 कर लिया ना, आगे आपने बीएससी कर ली, बीएससी के बाद आप क्या करोगे? बीएड करोगे। बीएड मतलब अब आपके पास टीचिंग लाइन ही है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मास्टर्स की हुई है, बीएड की हुई है, तैयारी पुलिस की कर रहे हैं, और टैड उन्होंने कभी दिया नहीं। तो बीएड क्यों की? बीएड में जो आपने पैसा लगाया है 1 लाख रुपया, वो क्यों लगाया? किस लिए लगाया? टीचर के लिए, टीचिंग फील्ड में जाने के लिए, है ना? तो यहां पर कम से कम +2 में आपके अंदर इतनी अवेयरेंस होनी चाहिए कि अगर मैं +2 के बाद कुछ भी करता हूं तो वो मेरा बैकअप होगा। फॉर एग्जाम्पल, या तो बैकअप होगा या फिर मैं उसी फील्ड में जाऊंगा। ठीक है, मान लो आपने +2 करी, इसके बाद आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपके पास बैकअप क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आपका फैमिली बिजनेस होगा, वही आपके लिए बैकअप है बस। +2 बेस पे आप क्या करोगे मुझे बताओ? थोड़ी बहुत नौकरी मिलेगी आपको 15,000 तक की बस। अगर इससे आपका गुजारा हो जाएगा, अगर आप इसी में सेटिस्फाइड हो, तब तो कोई दिक्कत, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो फिर तो कुछ करना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है, तो +2 के बाद आपको एक ऐसी फील्ड चूज करनी है, या तो उसी फील्ड में मुझे कुछ करना है, या फिर वो फील्ड आपकी एज ए बैकअप होनी। मान लो कि आपने इसके बाद क्या कर लिया, आपने इसके बाद ऑटोमोबाइल का कोई कोर्स कर लिया, या फिर डिप्लोमा कर लिया,
ठीक है, या फिर आपने बीटेक कर ली, या फिर आपने कंप्यूटर में बैचलर डिग्री कर ली, कंप्यूटर साइंस में, पीसीए, ठीक है, इस प्रकार से। तो प्लस टू के बाद जो भी आप करो तो वो आपकी स्किल होनी चाहिए, स्किल। और अगर आप अपने स्किल को एक बैकअप प्लान बनाते हो तो वो बड़ा बेस्ट है। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई मेरे पड़ोसी का लड़का जो मेरा दोस्त है वो बीएससी कर रहा है तो मैं भी उसी के साथ में बीएससी कर लेता हूं, वही नहीं हो पाएगा। ऐसी थिंकिंग आपको अभी त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लस टू के बाद अगर आप कोई भी फील्ड चूज कर रहे हो तो मान के चलो या मैं उसी फील्ड में कुछ करूंगा, क्योंकि सभी की इच्छा होती है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं, तो या मैं उसी फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में सोचूंगा, या फिर उसी फील्ड में अगर प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है तो फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में, वो मेरा बैकअप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लेकिन आपने प्लस टू कर ली और आपने बीए कर ली या फिर बीएससी कर ली और तैयारी कर रहे हैं किस चीज की, पुलिस की कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, और बीएससी की बेस पे मुझे बताओ कि आपको प्राइवेट सेक्टर में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बस आप पुलिस की भर्ती दे रहे हो, अगर वहां पर आप 99% वालों में आ गए, सिलेक्शन आपकी अगर नहीं हुई तो प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा। बीएससी के बाद मास्टर्स करिए, बीएड करिए, तब जाके आप कम से कम टीचिंग वाली साइड में भी गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन टीचिंग का भी आप देख लो, 2-2, 3-3, 4-4 साल बाद जाके वैकेंसी आ रही है, तो उतने टाइम तक आप क्या करोगे? कम से कम प्राइवेट स्कूल्स में तो पढ़ा सकते हो एज ए बैकअप, और साथ साथ में पढ़ाई कर सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। तो आप कोई भी पढ़ाई करो, लेकिन उस पढ़ाई में आपका बैकअप छुपा होना चाहिए। अगर आपका कुछ और सोचा आपने कि मैं एचएस बनूंगा, मैं एनटी बनूंगा, मैं यहां पर अलाइड का पेपर दूंगा, अगर बाई चांस नहीं हुआ तो मेरे लिए बैकअप क्या है? हाँ, बैकअप मेरे लिए ये है, मैंने ऑटोमोबाइल में किया हुआ है, डिप्लोमा किया है कि मैं बीटेक करूंगा 2 साल की, तो मुझे स्टार्टिंग में आई थिंक 20-25 हज़ार से मेरी स्टार्टिंग हो जाएगी, तो मैं सेट यहां पर हो सकता हूं। ऐसा बैकअप आपको इस समय रखना पड़ेगा। और नो, और अगर आप आंखें मीच के चले हुए हो, हाँ जी मेरा तो हो ही जाएगा, भाई 99% हमेशा बच्चे रहेंगे ही रहेंगे। अब इस बार 1226 वैकेंसीज हैं, मुझे बताओ कम से कम 1.5 से लेकर 2 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, तो 2 लाख का बना के देख लो 1226 वैकेंसीज कितनी परसेंटेज बनी? 0.8 समथिंग, या फिर 0.8 से भी कम बनेगी। मैं तो फिर भी 1% लेके चल रहा हूं। तो जो मर्जी हो जाए, 99% जो एस्पिरेंट्स हैं वो बाहर निकलेंगे और उनको सरवाइव करना पड़ेगा अगर जन्म लिया है तो। क्लियर है? चलिए, अब ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, किसके लिए? बैकअप। ये बैकअप में आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे आपने तैयारी की, और मैं नहीं चाहता कि किसी का ना हो, सभी का होना चाहिए। जिसने मेहनत करी उसका होगा भी, जिसने मेहनत करी है उसका होगा। देखो अभी एचपी जेल वार्डर एक वैकेंसी है, निकाल के ले जाते हैं बच्चे, हमारे भी लेके गए हैं, उन्होंने तैयारी उस लेवल की हुई है। एक तो पढ़ते समय काफी कुछ हो जाता है आपको, कि जब नोटिफिकेशन आएगी तभी पढ़ेंगे। मुझे बताओ कि जब नोटिफिकेशन आएगी तभी पढ़ोगे, तो 1% में कैसे आओगे? क्या आपको लगता है कि जो 1% बच्चा सिलेक्ट होता है, क्या वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पढ़ता है? नहीं पढ़ता। क्लियर है? वो नहीं पढ़ता, वो पहले से तैयार है। वो जस्ट एक अपॉर्चुनिटी को देख रहा है कि कहीं से भी आ जाए मैं कैप्चर कर लूंगा उसको। वो होता है 1%। और आप वेट किसका कर रहे हो? नोटिफिकेशन आएगी तब देखूंगा, और बैकअप कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इससे होगा क्या? लाइफ बर्बाद हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, बस। तो प्लस टू के बाद आपको कंफर्म होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। प्लस टू में अगर आपको कोई पूछे कि हाँ भाई बड़े होके क्या बनोगे, आपके पास जवाब होना चाहिए, मैं ये बनूंगा। और जवाब भी 2 होने चाहिए, मैं ये बनूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं आगे ये पढ़ाई कर रहा हूं, इस फील्ड में मैं काम करूंगा। बैकअप प्लान भी होना चाहिए, इस समय तो होना ही चाहिए।
क्लियर है? तो ये बैकअप प्लान उन बच्चों के लिए है जिनका फैमिली बिजनेस है ही नहीं। जिनका फैमिली बिजनेस है तो वो पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए डबल बैकअप प्लान हो जाएगा। एक तो पढ़ाई वाला भी है, मान लो उसने भी कुछ भी कर लिया, उसने बीटेक कर लिया, एमटेक कर ली, उसके बाद वो कुछ और कर रहा है, तो वो भी उसका बैकअप प्लान ही रेडी हो रहा है, या फिर फुल प्लान वही रेडी हो रहा है। लेकिन फैमिली बिजनेस हमेशा एक बड़ा बैकअप प्लान होता है, क्योंकि वो फैमिली, ठीक है, उसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा और उसमें इतनी मेहनत करनी भी नहीं पड़ती। क्लियर है? तो बैकअप प्लान आपको इस समय रखना पड़ेगा, नहीं तो न्यूज काफी सारी आती है सामने। देखो मैं आपको एक न्यूज सुनाता हूं या फिर दिखाता हूं, ये देखिएगा। नौकरी नहीं मिलती, सर्टिफिकेट का अचार डालूं। देखिए, अब सर्टिफिकेट लेके कहां कहां जाऊंगा मैं, ये बताइए। इस समय सर्टिफिकेट का इतना है नहीं, स्किल अगर किसी के पास है तो स्किल की वैल्यू इस टाइम पे ज्यादा है। तो जब मैं पीछे मुड़ रहा हूं, मैं अगर किसी की तैयारी कर रहा हूं और अगर वो नहीं हुआ, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि अब मैं और क्या करूंगा, तो कुछ नहीं दिखता। तो उस समय फिर ऐसे जो बोल है मुंह से वो निकलते हैं कि नौकरी तो मिलती नहीं है, सर्टिफिकेट्स का मैं क्या करूंगा, अचार डालूंगा। मास्टर्स वाले भी माली की नौकरी करते हैं, ये बताइए। तो मास्टर्स में उसने स्किल पे ध्यान क्यों नहीं दिया? स्किल होनी चाहिए आपके पास। अगर मास्टर्स करिए तो बीएड कर लेते कहीं ना कहीं से, ऐसे मर्जी करके। बीएड करने के बाद कम से कम प्राइवेट सेक्टर में जॉब तो ले सकते हो ना, एक टीचर की जॉब तो मिल जाती है मेरे हिसाब से। बेशक स्टार्टिंग में इनकम कम मिलेगी आपको, वहां पे सैलरी कम मिलेगी, लेकिन मिल जाती है। तो ये चीजें हैं। तो ऐसे फिर देखो, फेस देखो, दुख हमें भी होता है, क्योंकि हमारी जो फील्ड है इसमें हम सिर्फ बच्चे ही बच्चे देखते हैं, और हर एक बच्चे का दिमाग पढ़ने की क्षमता भगवान की दया से अभी हो चुकी है, बन रही है, और हम एनालाइज करते हैं बच्चों को कि इनके माइंडसेट क्या है। 10 मिनट की बातचीत से हम उनका पास्ट थोड़ा बहुत तो देख ही लेते हैं। मेरे पास एक लड़की आई थी, संडे को पेपर था अलाइड का, और 5 दिन पहले लड़की आई कि सर मेरी ग्रेजुएशन हो गई है और मैंने अभी अलाइड की तैयारी करनी है, तो मुझे बताओ 4-5 दिन में कैसे होगा। तो ऐसा माइंडसेट है बच्चों का। फिर भी कहती है कि सर करवा दो जैसे मर्जी। अरे मैं करवा दूं, लेकिन होगा नहीं ना वो, तो पता ही नहीं है, प्रोसेस का पता ही नहीं है, और 1-1.5 साल तो ऐसे निकल जाता है बच्चों का, गाइडेंस ही नहीं है। तो लैक ऑफ गाइडेंस। अब गाइड करेगा कौन? पेरेंट्स करेंगे। पेरेंट्स को उतनी अगर नॉलेज है तो वो गाइड कर देंगे, वो आपको बता देंगे कि +2 के बाद बच्चा तूने ये करना है, ये तुम्हारा बैकअप प्लान है, बाकी जो तूने करना है वो तू कर, लेकिन बैकअप प्लान के लिए मैंने ये कर लिया। पेरेंट्स आपको बता देंगे, अगर उतनी क्षमता उनकी है तो। अगर नहीं है फिर गाइड करने वाला जरूर कोई ना कोई होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसीलिए भगवान ने टीचर्स को बनाया है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, लिखा है कि खुशियों का कल ढूंढना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया क्या कि आपकी जो पढ़ाई है 12th के बाद, जो भी आप करोगे, जो भी आप एकेडमिक पढ़ाई करोगे, एकेडमिक पढ़ाई करोगे, ठीक है, यहां तो आप फुल टाइम उसी के बारे में सोचोगे कि मुझे इसी फील्ड में करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में। पहले तो ट्राई आप गवर्नमेंट सेक्टर की मारोगे ना, ट्राई करोगे। सेकंड वन इज, अगर इसी फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में भी काफी कुछ है, पॉसिबिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसके बाद आपको तो बड़ा आसान है, आप इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में तो लगभग सभी सेट हो ही जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अगर किसी ने बीएससी करी है, मुझे बताओ बीएससी की बेस पे प्राइवेट सेक्टर में क्या मिलेगा? कोई अपॉर्चुनिटी है? नहीं है। अगर होगी भी तो वही 8-10 हज़ार पे स्टार्ट होगा आपका, सेम सैलरी +2 वाले की भी वही है। यानी कि उस केस में, बीएससी के केस में, अगर आपकी फिजिक्स में मैथ्स में है, तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो सैलरी 12th वाले की है वही सैलरी आपकी होगी, कोई फर्क नहीं रहा फिर। तो कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, बड़ी कम है, ठीक है। तो मान लो आपने कोई यहां पर एकेडमिक पढ़ाई करी और आपने सोचा कि मैंने एचएस का पेपर देना है,
मैंने HPSI का देना है, मैंने IAS का देना है, या मैंने किसी और का देना, पुलिस का मान लो, HP पुलिस कांस्टेबल का मान लो, किसी और का मान लो, और मेहनत आपने पूरी करनी है। मैं कह रहा हूं कि कुछ ही बातें हैं सिर्फ, वो अगर आप फॉलो कर लोगे, क्योंकि वो बातें सिर्फ और सिर्फ 1% बच्चा ही फॉलो करता है, इसलिए मैं कहता हूं कि वही बच्चा सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप वो चीजें फॉलो कर लोगे तो मिल जाएगी नौकरी, कोई इतनी टफ बात है ही नहीं। बस ये है कि गाइडेंस के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आप अपना दिमाग लगाते हो फालतू का, दूसरे को आप फिर गलत सोचते हैं कि वो शायद ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पे फिर आप गिर जाते हो। क्लियर है? तो गाइडेंस अगर आप जिससे लो, अगर उससे फायदा आपका हो रहा है तो फॉलो करो उसको लास्ट तक, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाह रहे हो, इसके अलावा कुछ और भी काफी सारी फील्ड्स होती हैं, और अगर बाई चांस उसमें आपका नहीं हुआ तो कम से कम ये जो आपकी एकेडमिक पढ़ाई है ये आपकी प्राइवेट जॉब लेने के लिए हेल्प करेगी। और मुझे लगता है कि जिंदगी व्यापन तो करनी ही है, चाहिए क्या, पैसा ही चाहिए, तो ठीक है। हाँ, मेरा मन था कि मैंने जाना है पुलिस में, लेकिन नहीं हो पाया, तो उस केस में मैं फिर अदर अपने सर्वाइव के लिए मैं कर लूंगा। मैंने उतनी पढ़ाई करी है, और अगर पढ़ाई आपने करी है इसके साथ साथ में अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो वो तो बड़ा अच्छी है। फैमिली बिजनेस अगर आप ग्रो करोगे तो इसमें आई थिंक फायदा आपको ज्यादा होगा, है ना। लेकिन हर किसी का फैमिली बिजनेस नहीं होता, तो उस केस में जो उसने एकेडमिक पढ़ाई करी है वो उसका बैकअप प्लान बन जाएगा, लेकिन बैकअप प्लान आपका होना ही चाहिए। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, जब पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपके पास कुछ ना कुछ नजर आना चाहिए, और नो, तो इस समय आपको यह करना पड़ेगा। तो यही बेरोजगारी का हल है, और इसके अलावा सरकार को भी कदम उठाना। बेरोजगारी भत्ता देने से कुछ नहीं होगा, जड़ पे काम करना पड़ेगा, दिमाग पे काम करना पड़ेगा, सोच पे काम करना, किस तरीके से सोचा जाता है उस पर काम करना। ऐसे नहीं कि हर कोई कुछ भी बोले आपने ट्रस्ट कर लिया और बाद में रोते रहे, फायदा नहीं है उससे। तो कहीं ना कहीं गलती माननी पड़ेगी, और ऐसे नहीं है, क्योंकि अपनी गलती बड़े कम लोग मानते हैं, लेकिन मिरर के सामने खड़े होकर देखना कि क्या गलती मेरी भी है उसमें। सबसे पहले अपनी गलती देखा करो कि मेरी गलती है क्या इसमें, गलती अगर है तो माना करो। अगर मानोगे तभी गलती सुधारोगे, अगर मानोगे नहीं तो गलतियां सुधरेगी नहीं, बढ़ती जाएंगी, और इससे आपका जो जीवन है वो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बस यही बातें मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। इसके अलावा भी एक रिसेंटली आज न्यूज भी आई है, ठीक है, तो लिखा है कि मानसून सत्र के बाद होगी पुलिस की भर्ती। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी साल 1 जनवरी 2024 की डेट इन्होंने बताई है कि यहाँ से हम एज काउंट करेंगे, तो इस साल तो इनको वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। और आज न्यूज में आया है कि मानसून सत्र के बाद पुलिस की भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे का रीजन इन्होंने ये दिया है कि नशा काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है हिमाचल प्रदेश में, तो उसको रोकने के लिए हम जो कमांडो तैयार करेंगे उनकी सख्त जरूरत है। और अगर मैं पूरी सब चीजों को एनालाइज करूं तो मुझे लगता है कि बिना पुलिस के हिमाचल चल नहीं सकता, कोई भी स्टेट नहीं चल सकती। बिना आर्मी से हमारा प्यारा भारत भी नहीं चल सकता। अगर आर्मी है तो हम हैं, अगर आर्मी है तो भारत है, उसी प्रकार से अगर पुलिस बल है तो हिमाचल है। ठीक है, तो चाहे जैसी मर्जी कंडीशन हो, पुलिस वालों के मतलब अगर पुलिस वाले ना हो तो उसके बिना, हाँ बिना वर्ड अच्छा है, तो पुलिस वालों के बिना काम नहीं बन। ठीक है, तो इसलिए ये टेंशन आपको नहीं लेनी है, लेकिन हाँ ध्यान रखो 1% जो बच्चा सिलेक्ट होता है उसका माइंडसेट कैसा होता है। ठीक है, तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, और हाँ आपकी लाइफ में आपको गाइड करने वाला कोई ना कोई तो जरूर होना चाहिए। क्लियर है? और अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, यानी कि जैसे ये चीजें कौन बताता है आपको, बड़े कम लोग बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें भी आपको बतानी चाहिए, और इस समय तो आपको इन बातों के बारे में पता ही होना चाहिए। क्या
चलो, तो बस यही है, पुलिस की भर्ती आ जाएगी, टेंशन मत नहीं लेनी है आपको, बाकी तैयारी रखो। और अगर इस साल नहीं आती है, क्योंकि इनको इस साल लेके आनी पड़ेगी, कि अगर ये अगले साल चली जाती है तो फिर अगले साल 1 जनवरी 2025 से फिर डेट काउंट करेंगे। ऐसा बिल्कुल सही तो नहीं है, बच्चे तो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तो माना हुआ है कि ये हमारी लास्ट भर्ती है, अगर 1 जनवरी 2024 से डेट लेंगे तो इतने बच्चों के साथ अन्याय तो हम भी होने नहीं देंगे। ठीक है, तो बेशक नंबर में निकालो, डेट आप 1 जनवरी 2024 से ले लो, लेकिन निकालो इसी साल। ठीक है, और आपके पास समय है बच्चों, तैयारी करो, अच्छे से करो, और बस पीछे मुड़कर देखने की नौबत ना आए, इतनी आपकी तैयारी होनी। क्लियर है? बाकी अभी हमारा 16 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, उड़ान बैच। तो उड़ान बैच हमारा लॉन्च तो हमने कर ही दिया है। ठीक है, ये हमारा उड़ान बैच है। क्लियर है? तो ग्रेड अप स्टडी की एप्लीकेशन आप सभी के फोन में तो हो गई होगी, अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी। तो ये उड़ान बैच हमने लॉन्च कर दिया है। क्लासेस तो यहाँ पर हमारी रहेंगी सुबह 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक। क्लासेस का वैसे टाइम, स्टार्टिंग का टाइम है, एंड का टाइम नहीं होता। ठीक है, 1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, तो ये है। और मुझे लगता है कि ये हमारा लास्ट बैच होगा, क्योंकि वैकेंसी इस साल तो आ जाएगी, और उसको मद्देनजर रखते हुए ये हमारा लास्ट बैच होने वाला है पुलिस का। और इसके बाद एक छोटा सा बूस्टर बैच आएगा, और वो बूस्टर बैच सिर्फ उन्हीं बच्चों को फायदा पहुंचाएगा जो पहले ग्रेड अप स्टडी से पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बूस्टर बैच में हम चलेंगे फटाफट। ठीक है, वो पूरा क्लियर करेगा, सब कुछ क्लियर करेगा वो। ठीक है, तो इसलिए अभी समय है आपके पास, तैयारी कर लो अच्छे से। बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 16 सितंबर से, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी कुछ भी अगर आपने पूछना है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं 9459253527। इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है इससे कुछ ना कुछ तो सोचने के लिए आपको मजबूर किया होगा। और अगर आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि पेरेंट्स से भी मेरा आग्रह है कि कृपया करके अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, उनको समझें, क्योंकि ये जो फेस होता है ना, ये जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, इस फेस में पेरेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को, सबसे ज्यादा जरूरत। और बस अपने बच्चों को सिर्फ यही कहना है कि बेटा तैयारी करना अच्छे से, बाकी तुम्हारी तैयारी का फल भगवान तुम्हें देगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन रखोगे ना तो फिर उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा, तो उस चक्कर में प्रेशराइज फील करते हैं वो, और इससे प्रेशर से तो काम बिगड़ता ही है हर बार। बस अपने बच्चों का साथ दीजिए इस टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।